जी नाज़रीन, वेलकम बैक इन चाय टाइम विमेंस स्पेशल। आज हम कर रहे हैं अंदलीब साहिबा हमारे साथ मौजूद, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। अंदलीब साहिबा, टाइम हमारे पास भी कम रह गया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे आने के लिए। कोई भी मैसेज देना चाहेंगी इस दिन के हवाले से कि एजुकेशन के लिए या शऊर के लिए, एनीथिंग दैट यू लाइक टू से? सबसे पहली बात तो ये है कि मैं आपको ख़वातीन को ये कहना चाहूँगी कि हमारे मुल्क में एक ख़ातून होना एडवांटेज है, और ये सिर्फ आपकी सोच अपनी बदलनी है। बिकॉज जितनी हमें इज़्ज़त दी जाती है और प्रिविलेज दिया जाता है, आपको पता है दफ्तरों में भी ख़वातीन को जल्दी जाने दिया जाता है, मर्दों को बाद में। और बहुत से लोग मुझसे ये सवाल करते थे जब मैं कोच बनी, क्योंकि मैं कोच करती हूँ CEOs को, कि जब आप आदमियों को कोच करती हैं तो आदमी आपकी कैसे सुन लेता है पाकिस्तानी मुआशरे में। मैं आपको बताऊं कि अगर आप अपने सलाहियत में बिलीव करें और आप अपने आप को, अपनी लर्निंग को कंटिन्यू रखें और ये सोचती रहें कि जी आपने हर दफ़ा अपने ऊपर काम करना है, बजाय ये देखने के बाकी लोग आपको क्या कह रहे हैं, आप हमेशा इज्जत कमाएंगे। CEO से, चेयरमैन से लेके सब आपकी बात सुनेंगे। नंबर 1। नंबर 2, आपने हमेशा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कायम रखना है। Nobody can take away your self respect if you don't let it go। तो आपने हमेशा ये देखना है कि आप पाकिस्तानी खातून हैं, आप प्रिविलेज्ड हैं। आपको पता है कि इस्लाम तो राइज इस्लाम हुआ था विमेन राइट्स के लिए, क्योंकि उससे पहले जो फीमेल बच्चे होते थे उनको जिंदा दफना दिया जाता था। तो हमारी तो विमेन राइट्स जो हैं वो सबसे पहले हैं। हमारी जो खातून अव्वल थी वो एक बिजनेस वुमन थी, जो सबसे बड़ी वॉरियर्स थी हज़रत सालिया, जिन्होंने के कितने वॉर्स में पार्टिसिपेट किया, वो भी हमारे सामने एग्जाम्पल है। तो हमारे सामने तो इतने एग्जाम्पल हैं हिस्ट्री में, और इर्द गिर्द भी आप देखें माशाल्लाह, स्पोर्ट्स से लेके हर जगह इतने एग्जाम्पल हैं। आप सबके अंदर एक लीडर छुपा हुआ है। डू नॉट थिंक कि लीडर डेजिग्नेशन से बनता है, लीडर सोच से बनता है, लीडर एक्शन से बनता है, लीडर बिहेवियर से बनता है। हमारी हर खातून के अंदर एक लीडर छुपा हुआ है। उस लीडर को बाहर लेके आए, चाहे बच्चों को लीड करने के लिए, चाहे स्टूडेंट्स को लीड करने के लिए, चाहे अपने मुआशरे को लीड करने के लिए। मैं बहुत एक जबरदस्त मुस्तकबिल देख रही हूँ खवातीन के लिए पाकिस्तान। इंशाल्लाह। प्यारी सी, खूबसूरत सी और स्वीट सी बात के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे आने के लिए। अंदलीब हमारे साथ मौजूद थी, अंदलीब अब्बास, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो है ये इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी थी। बहुत अच्छी बातें की उन्होंने, और इन्फॉर्मेशन के लिए, और सबसे अच्छी बात जो थी वो है कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, शऊर बहुत ज़रूरी है ख़वातीन में। हमारे सबके अंदर एक लीडर है, एंड आई एम श्योर है, उसको सिर्फ बाहर निकालने की जरूरत है। और सनिया, हम दोनों क्या, हम सब लोगों को लीडरशिप की बात नहीं करी, हम सब लोगों के लिए एक खातून जो हर किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मुकाम रखती हैं, वो हमारी माँ है, हमारी नानी है, जो हमें लीड करती हैं। वो हर किसी को ही लीड करती हैं ख़ानदान में। तो उनके अलावा वो तो एक गिवन होती है चीज़ कि आपके लिए सबसे पहले जब आप ख़वातीन की बात करते हैं तो आपके सामने आपकी माँ की पिक्चर आती है, या नानी की आती है, या बहन की आती है। उनके अलावा ऐसे कोई खातून आपकी ज़िंदगी में जिन्होंने आपको इंस्पायर किया, इनके बारे में आपने पढ़ा हो, ज़रूरी नहीं है कि आप मिली हो उनसे। मेरे पास तो है। नहीं, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं, इतना ज़्यादा नहीं था, क्योंकि मैं जब अभी तुमसे ये गई थी, मेरी जैसे तुमने कहा ना नानी और माँ तो ऑब्वियसली आती है, बट मेरी दादी जो है ना वो सबसे ज़्यादा मेरी इंस्पिरेशन है, इसलिए क्योंकि आज जो मैं यहाँ पर बैठी हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। एंड वो जर्नलिस्ट थी, उन्होंने मुझे जर्नलिस्ट बनाया। उनको लगता था, मैंने BBA करना था, कर रही थी मैं, पर उन्होंने कहा नहीं, सनिया लिखती अच्छा है, सनिया पढ़ती अच्छा है, तो मैं सनिया को जर्नलिज्म में लेकर आऊँगी। तो आज उनकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ। तो आपको दादी, वो खुद अभी तक ऑफिस जाती हैं, तो which is very सलाम दादी जी। exactly। And let's start our हम लोग बहुत सारे लोगों के बारे में आप लोगों को शेयर करना था। बहुत सारी ऐसी ख़वातीन जिन्होंने बहुत अहम किरदार प्ले किया है पाकिस्तान के बनने में भी, पाकिस्तान के बनने के बाद भी, पाकिस्तान की औरतों के लिए भी। उन चंद ख़वातीन को हम शामिल कर सकें, क्योंकि बहुत सारी हैं, हम उनके बारे में आप लोगों को बताते चलें। ऑब्वियसली विदाउट फर्दर अड्यू, राना लियाकत अली खान, एक बहुत बड़ा नाम जिन्होंने पाकिस्तान मूवमेंट में एक बहुत अहम किरदार प्ले किया। शी वॉज बॉर्न ऑन February 13, 1905, और उनकी वफ़ात हुई 13 जून को 1990 में। एंड जिस तरह मैंने कहा, पाकिस्तान मूवमेंट में उनका बहुत बड़ा किरदार था। अपने शौहर लियाकत अली खान के साथ उन्होंने, वो शी वॉज अ करियर इकोनॉमिस्ट एज वेल, उन्होंने पाकिस्तान के 10 साल उन्होंने स्टेट्स वुमेन का किरदार भी अदा किया था। और राना साहिबा ने विमेन पॉलिटिशियन के हैसियत से पाकिस्तान में जो औरतें हैं, जो ख़वातीन पॉलिटिक्स में आती हैं, वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि राना लियाकत अली खान साहिबा के बारे में ना पढ़ें,
रहें, उनकी लाइफ को ना फॉलो करें। उन्होंने जो स्ट्रेटेजिक मूव्स किए, अपने शौहर के साथ खड़े होकर शाना बशाना उन्होंने इस न्यूली फॉर्म्ड पाकिस्तान में कदम रखा और फिर उसको एक सक्सेस स्टोरी बनाने में उनका बहुत बड़ा हाथ था। हम बहुत सारा टाइम ही लेते क्योंकि वी हैव टू स्विच ऑन टू अनदर पर्सन एज वेल। बीइंग द 10th गवर्नर ऑफ सिंध, राना लियाकत अली साहिबा, वो फर्स्ट लेडी भी थी क्योंकि उनके हस्बैंड जो थे प्राइम मिनिस्टर बने थे। अच्छा, शुक्रिया खानम साहिबा के बारे में हम आपको बताते चलें। शुक्रिया खानम साहिबा वो औरत हैं जिन्होंने 1959 में जिन्हें CPL दैट इज़ कमर्शियल पायलट लाइसेंस मिला, यानी उन्होंने पहली बार 1959 की मैं बात करें, बहुत पुरानी बात है, उस वक्त उन्होंने प्लेन उड़ाया था। अच्छा, कॉन्ट्रडिक्शन इसलिए है क्योंकि कुछ लोग ये कहते हैं कि उन्होंने पहली दफ़ा प्लेन उड़ाया था PIA का, और कुछ लोग ये कहते हैं कि वो सर्व कर रही थी PIA में, बट वट एवर द रीज़न इज़ 1959 में उन्होंने पहली बार PIA का प्लेन उड़ाया था। वो ग्राउंड इंस्ट्रक्टर रह चुकी हैं। और शुक्रिया खानम साहिबा, अब तो ऑब्वियसली आई एम श्योर के बहुत पुरानी बात है, लेकिन ये वो पहली खातून थी जिन्होंने पहली बार प्लेन उड़ाया। अनदर जो इंस्पिरेशन आई एम श्योर ज़ायला के लिए भी मेरे लिए भी हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत सारी और ख़वातीन के लिए, नॉट जस्ट बिकॉज वो पॉलिटिक्स में थी, बट वो जिस तरह का उनका एक डिमीनर था, जिस तरह का उनका एक पोजीशन था, जिस तरह की उनकी एक पर्सनालिटी थी, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं वर्ल्ड वाइड उन्होंने अपना सिक्का, लिटरली अपने नाम का सिक्का गाड़ दिया था। और मैं बात कर रही हूँ बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की। शी वॉज ऑल्सो द फर्स्ट वुमन टू बी इलेक्टेड एज अ प्राइम मिनिस्टर टू हेड अ मुस्लिम स्टेट। एक इस्लामिक स्टेट को हेड करने वाली पहली थी 1988 में। यंगेस्ट औरत थी जिन्होंने एक डेमोक्रेटिक पार्टी को लीड भी किया, चेयरपर्सन रह चुकी थी। 21 जून को उनकी बर्थडे होती है और हम सबको पता है उनकी डेथ एनिवर्सरी कब सेलिब्रेट, हम तो सेलिब्रेट ही करते हैं क्योंकि उनकी ज़िंदगी ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा एक इंस्पिरेशनल वो है। अगर हम पॉलिटिक्स को भी असाइड रखें तो एज अ वुमन, जिस तरह मैंने कहा, उन्होंने ऑक्सफोर्ड जाके भी, वहाँ भी जाके उन्होंने यूनियन को लीड किया, जो कि बहुत बड़ा एजाज़ है किसी भी औरत, स्पेशली सब कॉन्टिनेंट की औरत के लिए। इसके अलावा शी वॉज ऑल्सो द डॉटर ऑफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो और 29 की जब थी वो चेयरवुमन डिक्लेयर कर दी गई थी PPP, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट सेंटर लेफ्ट पार्टी, विच मेड हर द फर्स्ट वुमन, पहली औरत जो पाकिस्तान को हेड करी थी, एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी। और वो ना सिर्फ हेड करी उन्होंने, बल्कि टू कंसेक्यूटिव टर्म्स 1990 से 1988 टू 1990 एंड 93 से 96 तक उन्होंने 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स भी किया पाकिस्तान में कंप्लीट। और जल्दी से हम लोग मूव ऑन करते हैं बिल्किस ईदी के तरफ। अच्छा, बिल्किस ईदी साहिबा ऑब्वियसली सबसे बड़ा नाम हो, आज कोशिश कर रहे थे उनको अपने साथ यहाँ पे बिठा सकें, लेकिन अवेलेबल नहीं थी। इंशाल्लाह उनको दोबारा बुलाएंगे। हिलाल इम्तियाज़ इनको नवाजा गया है। अब्दुल सत्तार ईदी की आई एम श्योर आप जानते होंगे कि उनकी वाइफ हैं, और वो सिर्फ अब्दुल सत्तार साहब तो खुद इतना काम करते हैं, लेकिन उनकी बीवी भी अपने आप को इतना बिजी रखती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनको एक नाम भी दिया जाता है, द मदर ऑफ पाकिस्तान। शी वॉज बॉर्न इन 1947 और उनको बहुत सारे अवार्ड से भी नवाजा गया। और उनके हस्बैंड और उन्होंने मिलकर अभी तक जो है 16,000 अनवांटेड नाजायज़ बच्चों को भी बचाया है मरने से या उनकी जान जाने से। नसरीन जलील से हम लोग अभी बात कर रहे थे, बिल्कुल उनको सलाम और सब खवातीन को सलाम। हम नसरीन जलील से बात कर रहे थे, उनकी बहन के बारे में हम कैसे बात ना करें। फर्स्ट आर्किटेक्ट ऑफ पाकिस्तान हम बात कर रहे हैं यास्मीन लारी की। शी वॉज बॉर्न इन डेरा गाजी खान और उनके अर्ली ईयर्स में उन्होंने पाकिस्तान के जो बहुत ही बस्टिंग सिटी कहलाई जाती है, जिंदा दिलाने शहर लाहौर, उसमें बहुत काम किया इन्होंने। अंगूर बाग हाउसिंग 1978, बिजनेस बिल्डिंग्स, ताज महल होटल, फाइनेंस एंड ट्रेड सेंटर, पाकिस्तान स्टेट ऑयल हाउस, FTC, ऑफ कोर्स ये सब यास्मीन लारी ने डिज़ाइन किए हैं। अच्छा। इसके अलावा हमारे पास ऑब्वियसली हम लोग अगर नसीम की बात ना करें, नसीम हमीद ऐसी रनर पाकिस्तान की, शी वाज द फास्टेस्ट गर्ल इन साउथ एशिया एंड शी वन अ गोल्ड मेडल 100 मीटर इवेंट में 11th साउथ एशियन फेडरेशन गेम्स ढाका में जो मुनक्कद किए गए थे। शर्मीन उबैद चिनॉय वेरी लेटली ऑस्कर जीता। इसके अलावा उन्होंने बहुत मल्टी नेशनल अवार्ड्स लिटरली जीते हैं फॉर हर डॉक्यूमेंट्रीज। आरफा करीम जिनकी अभी बहुत रिसेंटली ही शी पास्ड अवे, यंगेस्ट पाकिस्तानी स्टूडेंट थी, जी सर्टिफाइड प्रोफेशनल थी और कंप्यूटर उनका बहुत ज्यादा, वो बहुत ज़हीन थी और बहुत, और उनके नाम पे नाज़रीन पार्क भी रखा, उनके नाम पे लाहौर में पार्क बिल्कुल रखा गया है। बहुत सारी ख़वातीन हैं। 2 लोग जिनका मैं नाम लेना चाहूंगी, पाकिस्तान से उनका ताल्लुक नहीं है, लेकिन मदर टेरेसा और बैंडेड क्वीन फूलन देवी, 2 लोग जिन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया। मतलब अगर आप पढ़ सकते हैं तो जरूर पढ़िए नाज़रीन। इसी के साथ साथ एक चीज़ मुझे बोलनी थी कि हमने अपने बारे में हमने नहीं बताया नाज़रीन आपको, हम भी थोड़ी सी मतलब हम भी इसी लिस्ट में शामिल थे। हमारे पास टाइम नहीं था, हम अपने बारे में भी आपको बहुत कुछ बताते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वुमेन्स डे को सेलिब्रेट कीजिए। हर दिन औरत का होता है, उसको इज्जत दीजिए, उसको वो मुकाम दीजिए जो वो डिजर्व करती है। और विद द कोट ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट, आई वांट टू एंड द शो, द हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल इज द हैंड दैट रूल्स द वर्ल्ड, एंड गिव मी अ गुड मदर, आई गिव यू अ गुड नेशन। अपना बहुत ख्याल रखिए। मज़ीद न्यूज़ एंटरटेनमेंट के लिए देखते रहिए मेरी पहचान से NBC पाकिस्तान। ऑफ कोर्स पाकिस्तान जिंदाबाद।